शहर के सबसे अमीर ताजिर मलिक सरफराज ने अपनी मेहनत और दिमाग से इतनी दौलत कमाई थी कि लोग उन्हें चलता फिरता खजाना कहते थे। उनकी दुकानें कराची से लेकर लाहौर तक फैली हुई थीं। उनके पास इतने नौकर थे कि गिनती करना मुश्किल था, लेकिन एक नौकर ऐसा था जिस पर मलिक सरफराज अपनी जान छिड़कते थे। उसका नाम था इमरान। इमरान बचपन से ही सरफराज के घर में पला था और उसके लिए वही घर उसका सब कुछ था। इमरान की वफादारी इतनी मशहूर थी कि शहर के लोग मिसालें देते थे। कहते थे कि अगर इमरान जैसा नौकर मिल जाए तो इंसान को किसी और चीज की फिक्र नहीं रहती। एक दिन मलिक सरफराज को किसी ने खबर दी कि उनकी दुकान से रोज थोड़े थोड़े पैसे गायब हो रहे हैं। सरफराज को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर फिर शक की सुई घूमते घूमते इमरान पर जा ठहरी। इमरान ही वो इंसान था जो हर वक्त घर और दुकान की जिम्मेदारी संभालता था। उसने ही तिजोरी की चाबी रखी थी। सरफराज का दिल दुखा, लेकिन शक ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। उन्होंने इमरान से कुछ नहीं कहा, मगर अपनी निगाहें बदल लीं। इमरान को जल्द ही ये एहसास हो गया कि मालिक का रवैया बदल गया है। वो दिन रात सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसने मालिक की हर बात पर सर झुकाया, उनकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन फिर भी मालिक के चेहरे पर वो पहले वाली मोहब्बत और भरोसा न था। इमरान रातों को जाग कर रोता और अल्लाह से दुआ करता कि मालिक का दिल साफ हो जाए। एक दिन सरफराज ने फैसला किया कि वो तिजोरी के पास एक कैमरा लगवाएंगे ताकि असल चोर पकड़ा जा सके। उन्होंने किसी को बताए बिना कैमरा लगवाया और अगली सुबह वीडियो देखने बैठे। जब उन्होंने वीडियो देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो में दिख रहा था कि उनके पुराने दोस्त सलीम, जो अक्सर मिलने आया करते थे, वहीं पैसे चुराते थे। सलीम ने बड़ी चालाकी से इमरान को चाय लेने भेजा और तभी तिजोरी से पैसे निकाले। मलिक सरफराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन इमरान को बुलाया और रोते हुए माफी मांगी, मगर इमरान की आंखों में आंसू थे। उसने मालिक से कहा कि उसने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मालिक उस पर शक करेगा। मालिक की नजरों में शक देखना उसके लिए मौत से भी बड़ा दर्द था। इमरान ने कहा, मालिक, मैं आपकी हर खुशी में शामिल रहा, हर गम में आपके साथ खड़ा रहा, मगर आपने मुझ पर शक किया। ये मेरी सबसे बड़ी हार है। मलिक सरफराज ने इमरान के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, मगर इमरान की वफादारी पर लगा धब्बा उसके दिल को तोड़ चुका था। उसने कहा, मालिक, मैं आपको माफ करता हूं, मगर अब मैं यहां नहीं रह सकता। मेरी रूह अब इस घर में नहीं टिक पाएगी। मालिक ने बहुत कोशिश की, मगर इमरान ने सामान बांध लिया और घर छोड़ दिया। इमरान चला गया, मगर मालिक का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने अपने दोस्त सलीम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। सलीम पकड़ा गया, मगर मलिक सरफराज ने अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी इमरान को खो दिया था। अब उनके महल जैसे घर में खामोशी का राज था। ना हंसी थी, ना खुशी, ना चाय की खुशबू, ना किसी के कदमों की आहट। मलिक सरफराज ने अपने गुनाह का एहसास करते हुए अपनी दुकानें गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। वो हर रोज किसी गरीब की मदद करने लगे, मगर उनका दिल इमरान की कमी को कभी नहीं भूल सका। इमरान भी कहीं दूर एक छोटी सी दुकान चला रहा था। वो लोगों को सच्चाई और वफादारी की कहानी सुनाता और अल्लाह से यही दुआ करता कि कोई मालिक कभी अपने नौकर पर शक न करे। एक दिन इमरान ने सुना कि मालिक बीमार हैं। वो सब कुछ छोड़कर मिलने पहुंचा। मालिक की हालत बहुत खराब थी। मालिक ने इमरान को देखते ही हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मालिक को गले लगा लिया। मालिक ने कहा, मैंने तुम पर शक करके अपनी सबसे बड़ी अमानत खो दी। इमरान ने मालिक के हाथ थाम कर कहा, मालिक, मैंने आपको माफ कर दिया, मगर अल्लाह से दुआ है कि आप मुझे भी माफ कर दें। मालिक ने इमरान की गोद में आखिरी सांस ली। इमरान रोता रहा और कहता रहा, मालिक, आप मेरे लिए सब कुछ थे, क्यों मुझ पर शक किया? मालिक, क्यों? मालिक की मौत के बाद इमरान ने उनकी दुकानें और जायदाद संभालने से मना कर दिया। उसने सब कुछ गरीबों में बांट दिया और खुद एक छोटी सी मस्जिद में रहने लगा। वो हर नमाज के बाद मालिक के लिए दुआ करता रहा। शहर में हर जगह बस एक ही कहानी फैल गई कि वफादारी का इनाम शक से नहीं मिलता। इमरान की वफादारी ने लोगों को इंसानियत का असली मतलब सिखाया। लोग अब इमरान की मिसाल देकर अपने बच्चों को सिखाते थे कि शक रिश्तों को खा जाता है और भरोसा उन्हें अमर कर देता है। इमरान अब भी उस मस्जिद में बैठा रहता है। कभी बच्चों को कुरान पढ़ाता है, कभी बुजुर्गों को दवाई बांटता है, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती है,
जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। शहर के लोग कहते हैं कि इमरान का दिल एक दरीचा है, जहां से सिर्फ मोहब्बत और वफादारी की हवा गुजरती है। मलिक सरफराज के नाम पर बनी वो बड़ी हवेली अब वीरान पड़ी है। लोग वहां से गुजरते वक्त सर झुका लेते हैं और कहते हैं, ये उस मालिक की हवेली है जिसने शक करके अपनी सबसे अनमोल दौलत खो दी। इमरान की कहानी अब हर घर में सुनाई जाती है और लोग आंसुओं से कहते हैं, अल्लाह हमें ऐसा शक करने से बचाए और हमें वफादारी की कदर करना सिखाए। इमरान हर सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर गरीबों को खाना खिलाता है, फिर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात में अकेले बैठकर मालिक के साथ बिताए लम्हों को याद करता है। उसकी आंखों में अब भी चमक है, मगर दिल में कहीं गहरा जख्म है जिसे शायद वो कभी किसी को दिखा नहीं सकता। लोग आज भी उसकी दुकान पर आते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी इमरान की तरह वफादार हो पाते। इमरान कहता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा ताज वो भरोसा है जो किसी के दिल में आपके लिए होता है, और अगर वो टूट जाए तो इंसान फिर कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा पहले था। कहानी यहीं खत्म होती है। यानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।